इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केटोर क्लाइंट के बारे में। तो अभी तक जितने भी हमारे HTTP रिक्वेस्ट परफॉर्म होते थे वो होते थे आइदर यूजिंग वाली लाइब्रेरी या फिर रेट्रोफिट। तो मेनली हम लोग रेट्रोफिट ही यूज़ करते थे और अभी हम लोग के पास एक और अल्टरनेटिव है केटोर क्लाइंट। तो इसकी मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं जितने भी उसके रिक्वेस्ट हैं क्रड वाले, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं केटोर क्लाइंट की मदद से भी। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ build.gradle में। ये कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं, ऐड करिए इसको और यहाँ पर इस प्लगइन को ऐड करिए। देन build.gradle प्रोजेक्ट लेवल के बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज होती है वहाँ पर इसका क्लास पाथ ऐड करिए, सीरियलाइजेशन का सिंक करिए प्रोजेक्ट को, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी में और बिफोर राइटिंग एनीथिंग इन दिस मेन एक्टिविटी हम लोग एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के सारे रिलेटेड जितने ऑपरेशन होंगे वो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक केटोर क्लाइंट को और ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक जेसन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर इनेबल करूँगा अपने इनकोड डिफ़ॉल्ट्स को, इसको मैं ट्रू सेट करूँगा। इग्नोर अननोन कीज़ को भी मैं ट्रू सेट करूँगा, ठीक। और एक और है इसको भी मैं ट्रू सेट करूँगा, ठीक। तो ये जेसन का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। हम लोग इसको यूज़ करेंगे बेसिकली। ये आप इसकी मदद से मॉडिफाई कर सकते हो अपने सीरियलाइजर को। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया। और इसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है हमारा HTTP क्लाइंट, उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। सो ये HTTP क्लाइंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ पर HTTP क्लाइंट के अंदर आपको एंड्रॉयड पास करना पड़ेगा, ठीक है। और इस HTTP क्लाइंट के अंदर आपको चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और ये जैसा आप बिहेव करवाना चाहते हैं अपने HTTP क्लाइंट को वैसा आप करवा सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग दिस फीचर्स। सो इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले तो HTTP का हम लोग टाइम आउट सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सॉकेट टाइम आउट होता है, ये सारे टाइम आउट्स मिली सेकेंड में होते हैं। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ 30 सेकंड्स। रिक्वेस्ट का भी एक टाइम आउट होता है, इसको मैं 30 सेकंड पास करता हूँ। कनेक्ट टाइम आउट को भी मैं यहाँ पर 30 सेकंड पास करता हूँ, ठीक। तो अब ये जो HTTP टाइम आउट का फीचर है ना वो इंस्टॉल होगा और उसके जो प्रॉपर्टीज़ में जो वैल्यूज़ होंगी वो ये वाली होंगी, ठीक। तो ऐसे एक एक करके हम अपने सारे फीचर्स को इंस्टॉल करते हैं अपने HTTP क्लाइंट में। तो एक तो मैंने कर लिया और दूसरा मैं यहाँ पर करूँगा लॉगिंग, क्योंकि मैं लॉगिंग भी देखना चाहता हूँ। जितने भी हमारे रिक्वेस्ट हों उनके इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंपोर्ट कर लूँगा इसको और इसके अंदर होता है एक लॉगर, एग्जैक्टली ये वाला, और ये एक होता है ऑब्जेक्ट। और लॉगर का इंटरफेस हमको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है वो है लॉग, जिसके पास मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ पर logd का यूज़ करूँगा और लास्ट में इस मैसेज को यहाँ पर सेंड कर दूँगा। जस्ट लाइक जैसे हम लोग इंटरसेप्टर यूज़ करते थे, स्टीथो ऐसे कुछ करके एक नेम होता है, स्टीथो इंटरसेप्टर। तो उसकी मदद से जितने भी हमारे जब भी हम HTTP रिस्पांस को रेट्रीफुट में यूज़ करते थे तो सारी डिटेल्स उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे लॉग कैट में दिखता था। तो बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन इस बारी हम लोग को कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी पड़ी, डिपेंडेंसी वगैरह कुछ नहीं यूज़ करनी पड़ी। हमारा इनबिल्ट HTTP क्लाइंट के अंदर ही हमें मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। ओके, तो हम लोगों ने अपना टाइम आउट दे दिया, हम लोगों ने अपना लॉगिंग इंटरसेप्टर, बेसिकली इंटरसेप्टर में नहीं है ये बेसिकली लॉग करने का एक तरीका है सारी इन्फॉर्मेशन को, उसको भी अपने HTTP क्लाइंट में इंस्टॉल कर दिया है। एंड अब हमको इंस्टॉल करना होगा अपना सीरियलाइज़र, जो बेसिकली हमारे जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट में या फिर DTOs में, या फिर जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमारे पोस्ट को कन्वर्ट करेगा, पोस्ट बॉडी को कन्वर्ट करेगा जेसन में। तो ये काम ये सीरियलाइज़र करता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जेसन फीचर पास करना पड़ेगा और इसके अंदर होता है सीरियलाइज़र। तो मैं यूज़ करूँगा Kotlin X सीरियलाइज़र और इसके अंदर मैं अपना जेसन पास करूँगा जो कि हमारी इन 3 प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करे हुए है, ठीक है। तो हमने इसको भी अपने जेसन फीचर को भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है अपने HTTP क्लाइंट के अंदर। तो HTTP टाइम आउट, लॉगिंग और जेसन फीचर हो चुका है। अभी कुछ यहाँ पर होंगे रिक्वेस्ट, डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट। इसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट टाइप पास करते हैं। तो कंटेंट टाइप जैसा कि आपको पता हो
हम लोग जो मेनली यूज़ करते हैं वो होता है एप्लीकेशन जेसन। एक और एक्सेप्ट, इसके अंदर भी मैं यूज़ करूँगा कंटेंट टाइप डॉट एप्लीकेशन डॉट जेसन। ठीक, नाउ हमारा जो HTTP क्लाइंट है वो रेडी है। अब हम लोग इसकी मदद से अपना HTTP रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, सो अब इसके लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा एक रिपोजिटरी। तो मैं एक पैकेज क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा रिपोजिटरी, और इसके अंदर एक नया क्लास बनाऊंगा जिसको मैं दूंगा गेट रिपो। जस्ट रैंडम सा नेम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अंदर एक एक करके मैं फंक्शंस लिखना चालू करता हूँ, बट उससे पहले मुझे ये दिखाना ज़रूरी है कि मैं कौन सा, आप बोल सकते हैं, REST API यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पर्टिकुलर URL पे जाएंगे, आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ जब आप देख सकते हैं पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न होगी। तो ये लिस्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ और नेटवर्क के अंदर एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा मॉडल। और मॉडल के अंदर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसका जो नाम दूंगा वो दूंगा पोस्ट, क्योंकि ये एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉडल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस रिपोजिटरी के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर API को हिट करेंगे, इस पर्टिकुलर API को, और सारे डेटा को हम लोग लेंगे। तो उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर API को कॉपी कर लेता हूँ, चलता हूँ अपने रिपोजिटरी में। सो यहाँ पर मैं इसका जो नाम दूंगा फंक्शन का वो होगा गेट पोस्ट, और ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ पोस्ट। और केटोर क्लाइंट की मैं यहाँ पर मदद लूँगा और इसके HTTP क्लाइंट से मदद से मैं गेट HTTP रिक्वेस्ट को हिट करूँगा और इसके अंदर पास करूँगा अपना URL। ठीक, तो ये मुझे एक्चुअल में जो रिटर्न करेगा वो होगा लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो ये हमारा हो गया पोस्ट को लेने का तरीका। अब चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। क्योंकि ये सस्पेंड फंक्शन था, आप लोगों ने देखा, तो कोऑर्डिनेट स्कोप का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसमें पास करेंगे dispatcher.io, और इसको मैं सिंपली लॉन्च करूँगा और यहाँ पर logd की मदद से मैं इसको लॉक करवाऊँगा। सो हमारा जो रिपोजिटरी है वो गेट रिपोजिटरी, इसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और गेट पोस्ट को कॉल करेंगे। दैट्स इट। तो इसके पहले आपको यहाँ पर एक परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेट की, क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं, दैट्स वाई। और अब मैं इसको लॉन्च करूँगा अपने पिक्सल 3a में। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एरर मिली है, और वो ये एरर ये है कि जो हमारा पोस्ट का मॉडल है ना, जब भी हम किसी भी मॉडल को यूज़ करेंगे केटोर क्लाइंट के साथ, तो उसको हम लोग यहाँ पर सीरियलाइजेबल बना देंगे। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आपको एरर आएगी, और वो जो एरर होगी ना, एक्सेप्शन बेसिकली ये सीरियलाइजेशन एक्सेप्शन ये आएगी। ठीक, तो कभी आपको ऐसा एक्सेप्शन दिखे, दैट मीन्स आपने इस एनोटेशन को उस मॉडल पे यूज़ नहीं किया है जिसको कि आप रिटर्न में चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट से। तो मेक श्योर करें आप इस चीज़ का यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट की। सो लिस्ट ऑफ पोस्ट हमको यहाँ पर रिटर्न हो रहा है इस जगह से। और जो आप लॉग ये देख रहे हैं, सारे लॉग्स ये उसी की मदद से हो रहा है जो मैंने यहाँ पर लॉगर यूज़ किया है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये लॉगर की मदद से ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहे हैं जो आप देख रहे हैं ये सारे। एंड लास्टली ऑन क्रिएट के अंदर सारे मेरे जो पोस्ट हैं वो मेरे को रिसीव हो रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया गेट रिक्वेस्ट। और चलेंगे अपने रिपोजिटरी में। इसी तरह और आप देख सकते हैं क्वेरी भी है कमेंट के अंदर। कमेंट के बाद हमें पोस्ट ID भेजनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर पोस्ट के कमेंट को रिसीव करने के लिए। ठीक, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इस ऑपरेशन को भी परफॉर्म करूँगा। तो Ctrl+C दबा के मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करता हूँ, जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, गो टू कोऑर्डिनेट डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, और मैं इसको जो नाम दूंगा वो दूंगा कमेंट। अब क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगा अपने केटोर क्लाइंट के साथ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सीरियलाइजेबल से इसको अनोटेट करना पड़ेगा। ठीक, जंप करेंगे अपने रिपोजिटरी में और सस्पेंड फंक्शन गेट कमेंट्स, यहाँ पर मुझे ID पास करनी पड़ेगी। इसको मैं स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। केटोर क्लाइंट HTTP क्लाइंट गेट
गेट, इस बार मैं यूज़ करूँगा इसके बिल्डर को, और ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कमेंट। ठीक, तो इसका भी रिटर्न टाइप होगा लिस्ट ऑफ कमेंट। रिफॉर्मेट करूँगा और इसके अंदर मैं अपना URL भेजूँगा। तो मैं आपको यदि API दिखाऊँ तो हमारा जो URL है वो कुछ इस तरह से है। तो मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। बट मैं कमेंट के बाद ये जो क्वेरी है ना, इसको मैं डायनेमिकली भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है पैरामीटर। तो पैरामीटर की वैल्यू पेयर एक तरह से एक्सेप्ट करता है पोस्ट ID जो कि हमारा की है, और इसका वैल्यू है 1। ठीक, सो इस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ID को भेज सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर भेज देता हूँ। तो ये पर्टिकुलरली अभी के टाइम पे डायनेमिक है, जो हम भेजेंगे उसी का कमेंट हमें रिसीव होगा। तो चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और इस गेट रिपो में अभी गेट कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं और ID 1 भेज देते हैं। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा। रन करता हूँ इसको। यदि मैं इसके नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कमेंट अभी मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कमेंट यहाँ तक। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेरी को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग Ktoor क्लाइंट। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप URL भेजेंगे और पैरामीटर के अंदर वो बेसिकली की वैल्यू पेयर। तो इस तरह से आप क्वेरी को भी टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पोस्ट को। तो चलेंगे अपने REST API में। जो पोस्ट के लिए हमारे पास URL है वो सेम है जो हम लोग यहाँ से गेट के लिए यूज़ करते थे। तो सस्पेंड फंक्शन पोस्ट, क्योंकि एक पोस्ट हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, दैट्स वाई। और ये मुझे रिटर्न करता है पोस्ट, क्योंकि मैंने इसको पोस्टमैन पे चेक किया था। तो आप इतना भरोसा मुझ पे कर लीजिए। Ktoor क्लाइंट अपने HTTP क्लाइंट की मदद से मैं सिंपली यहाँ पर पोस्ट करूँगा। और पोस्ट करना क्या है, तो मैं बिल्डर यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे पहले तो भेजना पड़ेगा URL, और URL एग्जैक्टली सेम है जो हम लोग गेट पोस्ट में यूज़ करते थे। सो इस वजह से मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। और अभी जो बॉडी है मेरी वो होगी पोस्ट, जो मैंने यहाँ से रिसीव की। चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट, और इसके अंदर हमें भेजना पड़ेगा एक पोस्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट को क्रिएट करूँगा। इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं मैं उसको भेजूँगा। सबसे पहले तो बॉडी है, सो यहाँ पर दिस इज़ बॉडी। सेकंड है हमारा ID, तो ID एक इंटीजर है तो मैं 1 भेजता हूँ। टाइटल मैं भेजता हूँ दिस इज़ टाइटल, एंड जो यूज़र का ID है वो भी मैं 1 भेजता हूँ। ठीक, और मैं इसको पोस्ट करना चाहता हूँ, और इसका रिस्पांस जो मिलेगा मुझे, वो मुझे मिलेगा वही पोस्ट जो मैं भेजूँगा। तो मैं ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो रिटर्न में पोस्ट मिला है वो वही वाला मिला है जो हमने भेजा है। ठीक, ID 101 इसलिए है क्योंकि एक जो ID 1 है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए 101 मतलब 100 तो इसके पास है। ये एक ऐड करके उस ID में हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो मतलब ID 101 हो गई। ओके, सो इस तरह से हम लोग पोस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो है अभी गेट और पोस्ट हमने कर लिया है। ठीक, और अब हम लोग करने वाले हैं पुट को। सो पुट पोस्ट, यहाँ पर हम लोग पूरा ही पोस्ट भेजेंगे। Ktoor क्लाइंट HTTP क्लाइंट, और यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे पुट को। सो पुट बिल्डर को ओपन करेंगे। URL में हम लोग अपना URL भेजने वाले हैं जो भी यूज़ होता है पुट के लिए, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। सो पुट के लिए ID, पोस्ट के आगे ID मुझे भेजनी पड़ेगी। सो URL एग्जैक्टली यही है, बस इसके आगे एक डायनेमिकली हमको ID भेजनी पड़ेगी। सो इसके लिए मैं ID को यहाँ से पास करूँगा, एंड जो हमारा बॉडी होगा वो बॉडी आएगा इस पोस्ट्स में। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप भी पोस्ट ही होगा। तो अब हम चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर पुट पोस्ट
इसको यूज़ करेंगे। आईडी में भेजता हूँ 1 और पोस्ट हमारा यही पोस्ट है, ठीक। तो ये पूरे इस पोस्ट को रिप्लेस कर देगा हमारे सर्वर पे, जो पोस्ट एग्जिस्ट करता है उसको। रन करते हैं इसको। आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर से पुट में भेजा है पोस्ट को, वही पोस्ट हमको रिटर्न हो रहा है, ठीक। दैट मीन्स सक्सेसफुली ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप पुट को भी परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग केटोर क्लाइंट। और अब हमारे पास बचा पैच, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैच पोस्ट। यहाँ पर मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी और मैं यूज़ करूँगा एक मैप जो कि होगा म्यूटेबल मैप स्ट्रिंग केटोर क्लाइंट का मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर इस बारी मैं यूज़ करने वाला हूँ पैच को, तो पैच का बिल्डर मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और रिटर्न टाइप सब बार की तरह ही पोस्ट होने वाली है। तो इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा यूआरएल को। सो यूआरएल मुझे चेक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप देख सकते हैं पैच वाले में भी सेम ही यूआरएल है जैसे हम लोग पुट में यूज़ किए थे। सो मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे हमने पुट में किया था डिक्टो हमें पैच में करना है। बट इस बार जो हमारा बॉडी है वो पोस्ट ना होकर के वो एक मैप है। सो यहाँ पर बॉडी में मुझे भेजना पड़ेगा मैप। ऑलराइट, और चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में जहाँ से हम इस चीज़ को ट्रिगर करने वाले हैं। और इस बार हमें क्रिएट करना पड़ेगा मैप। सो इस मैप को हम लोग क्रिएट करेंगे म्यूटेबल मैप की मदद से, स्ट्रिंग। और इस मैप में हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर की वैल्यू पेयर होगी। सो की होगा उस पैरामीटर का नाम। सो जैसे मैं यहाँ पर बॉडी भेजता हूँ और उसका वैल्यू होगा दिस इज़ नॉट बॉडी, ठीक। तो मैं केवल इसी पैरामीटर को चेंज करना चाहता हूँ, बॉडी को, इस पर्टिकुलर पोस्ट में। तो आईडी मेरी सेम है और पोस्ट की जगह मुझे भेजना पड़ेगा मैप। और ये पुट नहीं, ये होगा उस बार पैच पोस्ट। दैट्स इट। रन करते हैं इसको। और जो मेरे पास रिटर्न में पोस्ट आएगा ये सर्वर पर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, उसमें यदि मुझे दिस इज़ नॉट बॉडी मिलता है बॉडी में, दैट मीन्स वो अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो रन को यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेंगे और लास्ट में देखेंगे तो बॉडी में आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट बॉडी, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली अपडेट हुआ है और इसमें केवल एक ही फील्ड अपडेट हुई है। सो इसीलिए हम लोग पैच यूज़ करते हैं। पुट में पूरा पोस्ट रिप्लेस होता है, पैच में केवल एक पर्टिकुलर फील्ड को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैच। और लास्टली हमारे पास है डिलीट। तो डिलीट तो बहुत ही सिंपल है, सस्पेंड फंक्शन डिलीट पोस्ट। और मुझे चेक करना पड़ेगा इसकी एपीआई को। तो एपीआई देखें आप बिल्कुल सेम है, जैसे पुट पैच का है वैसे डिलीट का भी है। तो दैट मीन्स मैं इस चीज़ को कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ। बट उससे पहले, क्योंकि जब हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास कोई बॉडी रिटर्न नहीं हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे HTTP रिस्पॉन्स को। और अब हम लोग अपने केटोर क्लाइंट की मदद लेंगे, HTTP क्लाइंट। और इस बार हम लोग यूज़ करेंगे डिलीट बिल्डर को। इसके अंदर हम लोग अपना URL पास करेंगे। सो इस URL में बेसिकली वही पुराना वाला जो URL है वो जाएगा। और ये आईडी मुझे पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी के बेस पे डिसाइड होगा कि मुझे क्या डिलीट करना है। एंड दैट्स इट। यहाँ पर कोई बॉडी वगैरह तो होगी नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर यूज़ करेंगे डिलीट पोस्ट को और भेज देंगे अपनी आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं इस चीज़ से एक गेट करूँगा HTTP के रिस्पॉन्स को। और उस रिस्पॉन्स का कोड क्या है, यदि कोड 200 होगा दैट मीन्स वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTP कोड, HTTP स्टेटस कोड आपको शुरू में ही मिल गया। तो आप सिंपली स्टेटस का यूज़ करें, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो डिलीट हुआ है एक्चुअली में या नहीं। सो मैं इसको अगेन रन करता हूँ अपना रन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट में आ रहा है 200 ओके, दैट मीन्स सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है। ऑल राइट। सो हम लोगों ने चारों ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया। बेसिकली यहाँ पर CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, से आपको रिवाइज कराता हूँ हम लोगों ने करा क्या। तो क्योंकि हम लोग को HTTP रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना है, तो हमारे पास पहले जो तरीका था वो था रेट्रोफिट की मदद से हम लोग अपने HTTP रिक्वेस्ट को परफॉर्म करते हैं। बट अभी हमारे पास एक और तरीका है केटोर।
तो केटोर की मदद से भी हम अपना HTTP क्लाइंट बना के उससे सारे HTTP काम करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक केटोर क्लाइंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर HTTP क्लाइंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और वहाँ पर मैंने क्रिएट किया HTTP क्लाइंट अपने एंड्रॉयड के लिए। ठीक, अब इस HTTP क्लाइंट के अंदर हमको फीचर्स को भी इंक्लूड करना है, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इंस्टॉल बिल्डर की मदद से। तो मैंने HTTP टाइम आउट का एक बिल्डर क्रिएट किया और उसके बाद जितने उसके पैरामीटर्स हैं उनको मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया अपने मन मुताबिक। उसी तरह मैंने यहाँ पर लॉगर को भी इसके अंदर HTTP क्लाइंट के अंदर जो फीचर है उसको भी मैंने इंक्लूड किया, सो दैट हम जितने भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को लॉगकैट में देख पाएँ। इस वजह से मैंने इस फीचर को भी इसमें इंस्टॉल किया। देन एक फ़ीचर और है जेसन फीचर, इसकी मदद से हम जो हमारा जेसन का ऑब्जेक्ट सर्वर से आता है उसको अपने DTOs में कन्वर्ट करते हैं, और जब भी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी होती है तो हमारे मॉडल को कन्वर्ट होना होता है जेसन में, तो ये दोनों काम ये सीरियलाइजर करता है। तो इस फीचर को भी मैंने इंक्लूड किया अपने HTTP क्लाइंट में। एंड लास्टली हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट होते हैं उनके कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट में हम लोगों ने पास किया है एप्लीकेशन जेसन। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्रिएट हो चुका है HTTP क्लाइंट, और अब हम लोग इसकी मदद से CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाई, इस रिपोजिटरी में पहले मैंने गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग आवर HTTP क्लाइंट। उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट किया, देन उसके बाद पुट किया, पैच किया एंड डिलीट किया। ठीक, और मैंने वीडियो मैंने एक एक करके सब चीज़ों को देखा। तो बस यही था इस वीडियो में, हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग केटोर HTTP क्लाइंट की मदद से अपने HTTP रिक्वेस्ट को परफॉर्म करते हैं। हाँ, इसमें कुछ UI रिलेटेड था नहीं, तो इसलिए मैंने UI को बिल्कुल इग्नोर किया, जो भी था मैंने यहाँ पर आपको लॉगकैट में दिखा दिया। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।